बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू एफजीआई ईएसटी पेडागोजी। ठीक है, अच्छा ये पेडागोजी सिर्फ ईएसटी के लिए नहीं बल्कि जितने भी जहाँ कोई भी टेस्ट हो, अगर पेडागोजी का पोर्शन इंक्लूडेड है, अगर आपकी यूडीसी में है, एलडीसी में है या असिस्टेंट में है, लाइब्रेरियन में है, तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एफईएससी के लिए इंग्लिश लेक्चरर का पोस्ट का टेस्ट देने जा रहे हैं तो ये भी वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम देखेंगे। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने मेरी जो 4 वीडियोस अपलोडेड है ऑलरेडी पेडागोजी से रिलेटेड, अगर वो नहीं देखी तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो थीरीज़ है। थीरीज़ की समझ आएगी तो आपको पेडागोजी की समझ आ जाएगी, पेडागोजी एक्चुअली है क्या। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है कि विच थ्योरी फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स एंड इग्नोर्स इंटरनल मेंटल प्रोसेस। कौन सा वो है? दैट इज एक्चुअली बिहेवियरिज्म। ठीक है, हु इज़ फेमस। अब बिहेवियरिज्म क्या है, कॉग्निटिविज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, ह्यूमनिज्म क्या है। बिलीव ये चारों थीरीज़ पे मेरी वीडियो अपलोडेड है, बल्कि हमारे पास 9-10 थीरीज़ हैं। सो 9-10 थीरीज़ ऑलरेडी सारी अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाऊँगा। जो इंपॉर्टेंट है उसकी तो वैसे मैं आपको बता सकता हूँ। हु इज़ फेमस फॉर कंडक्टिंग क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट विद डॉग्स। ये भी मैंने उस वीडियो में बताया था। बी, ठीक है, आइवन फ्यूलॉफ। According to behaviorist psychology, the child's mindset at birth is a tabula rasa, which means क्या है? A blank slate. Removing an annoying chore or extra worksheet to increase a desired student behavior is called क्या कहलाता है? Negative reinforcement. The experimental apparatus designed by B.F. Skinner to study operant conditioning is B है again, sorry, Skinner box. Adding an unpleasant consequences like a scolding to stop a bad student behavior is क्या है? That is again हमारे पास A, ठीक है, पॉजिटिव पनिशमेंट। उसके बाद है who is historically recognized as the founding father of behaviorism? B, John B. Watson है। If a teacher stops providing rewards completely, continuous reinforcement will lead to C, ठीक है, delayed extinction. Cognitivism compares the information processing mechanism of the human mind to a किस चीज़ के साथ वो करता है? That is again B, digital computer. The mental framework or structure that individuals use to organize and interpret new information are called C, ठीक है, क्या है? schemas या schema. अब schema है क्या, ये भी मैंने वहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है। Which psychologist pioneered the stages of cognitive development? कौन सा साइकोलॉजिस्ट था? हमारे पास है इसका ऑप्शन ए, जेन पाइजे। Fitting new incoming informational inputs directly into a pre-existing schema is called क्या कहते हैं उसको? ए, ठीक है, assimilation. ये भी 3 टर्म्स थे, assimilation, accommodation और schema। ये तीनों टर्म्स थे, इसको भी मैंने अच्छा खासा एक्सप्लेन किया है वहाँ पे, जिसमें हम फोल्डर्स की बात करते हैं। इंसान के दिमाग के फोल्डर्स होते हैं कि उसमें वो चीज़ों को फिट करता है। Modifying or building a brand new schema because new information contradicted old facts is called क्या होगा ये? बी है, ठीक है, accommodation. According to cognitive psychologist, what is the average storage limit of human working memory? That is C, 7 plus minus या 2 units. Which level of memory holds raw environment data for only a reaction of a fraction of a second? कौन सा होगा? That is actually A, ठीक है, सेंसरी मेमोरी। उसके बाद 16 की तरफ देखिए। यूजिंग कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज लाइक माइंड मैपिंग, आउटलाइंस एंड डायग्राम्स प्राइमरली सपोर्ट्स सी, ठीक है, ये जो है मेमोरी रिटेंशन। उसके बाद 17 की तरफ देखते हैं।
Constructivism argues that learners build their own unique understanding based primarily on किस चीज़ पे वो करते हैं. Constructivism argues that learners build their own unique understanding based primarily on C. ठीक है, personal experiences. उसके बाद 19 under the constructivist learning approach the teacher's role is transformed into a lecturer. The concept of discovery learning in active pedagogy was popularized by Jerome Brenner. ठीक है, कौन था वो? जेरोम बर्नर, ब्रेनर सॉरी. अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है वो है दैट इज एक्चुअली अच्छा, जस्ट वेट यहाँ पे. Okay, so the next MCQs is which educational philosopher is considered the father of progressive? सॉरी जस्ट वेट, यहाँ पे कोई मसला आ रहा है मुझे. अच्छा सॉरी. ओके, the next one is कि which educational philosopher is considered the father of progressive experiential education? कौन है वो? That is actually B. ठीक है, बेंजामिन ब्लूम, जिसने बहुत सारा काम किया है. ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी, इसका नाम आपने सुना होगा, ये भी इसी बंदे ने जो है लाइक 1956 में दी थी. ठीक है, उसके बाद एक और दो राइटर्स या दो एजुकेशनिस्ट आते हैं जिन्होंने 1991 में इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस भी की थी. वो भी उसी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया. ठीक है. अच्छा, उसके बाद 22 को देखते हैं. हु डेवलप्ड द कॉम्प्रिहेंसिव थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म? दैट इज अगेन बी. लियो योक्स्काय. The structural gap between what a child can do alone and what they can achieve with help is the क्या है वो? बी. ठीक है, zone of proximal development. उसके बाद है temporary supports offered by a teacher or peer to help a student master a task are called क्या है? That is again C. ठीक है, C. Simulation. In Leo-Sky learning theory, the acronym MKO stands for more knowledgeable other. ठीक है, C है. उसके बाद है हमारे पास 26 का क्या है कि which theorist pioneered the social learning theory? That is again B. Janfei. Which class study proved that children quickly copy aggressive social behaviors shown by adults? That is again B. ठीक है, the Bobo doll experiment. Learning behaviors by watching the rewards of punishment received by others is called ये again B है. ठीक है, that is actually vicarious reinforcement. An individual's personal belief in their own capability to successfully execute a specific task is self-efficacy.
उसके बाद है हु डेवलप द फेमस साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ द हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, किसने की थी? Who developed the famous psychological framework of the hierarchy of human needs? That is Abraham Maslow. ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आते हैं वो है Carl Rogers is highly celebrated for pioneering which student approach? That is again A. ठीक है, road drills. According to humanist psychology, basic physical and emotional safety needs are क्या है? That is C. ठीक है, irrelevant to learning. Humanist classrooms assume that learning is driven primarily by which motivation? That is again C. ठीक है, intrinsic motivation. Which modern educational learning theory is explicitly designed for the digital interpret era? That is again C. ठीक है, connectivism, क्योंकि हम कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब globally. Which modern theorist formulated the connectivism learning module? That is again C. ठीक है, George Siemens. Connectivism asserts that learning is the ability to map and connect specific, क्या होगा इसका? अगेन सी है, नोड्स और इंफॉर्मेशनल सोर्सेज। उसके बाद है हु डेवलप द हाईली यूटिलाइज्ड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग साइकिल मॉड्यूल, किसने डेवलप की थी? दैट इज अगेन सी, डेविड कॉल्ब। अच्छा, ओके, व्हाट व्हाट इज द करेक्ट फर्स्ट स्टेज ऑफ डेविड कॉल्ब्स एक्सपेरिमेंटल साइकिल? दैट इज बी। ठीक है, concrete experience. Which cognitive psychologist formulated the cognitive load theory? कौन था? That is again B. ठीक है, John Swiller. Wasted mental processing energy spent on poorly designed presentation slides is called C. ठीक है, extensional या extraneous cognitive load. In cognitive load theory, which human memory system has a highly limited capacity limit? अब ये cognitive load theory ये भी वहाँ पे मैंने अपलोड की है। ठीक है, ये अगेन इसका ऑप्शन जो है वो है सी, वर्किंग मेमोरी। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।